तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। मुरे अष्टकारी देवादिक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। मुरे चारे चक्रवर्ती आचय प्रवर्षी शांति सागर जी महाराज की। संत श्रवणी आचय गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। अध्यात्म विद्या श्रवणी नूतन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, जैसे हमने अभी ये भक्तामर का श्लोक पढ़ के मंगलाचरण किया, तो ये हमारे भैया ये भी मन में पढ़ रहे थे वो श्लोक। दुर्लभ भैया, इनको याद है पूरा। महात्पुर वालों, पिछले साल आए थे ना, तो इनको हमने बोला था कि पूरे भक्तामर याद करना है आपको। तो इन्होंने पूरे के पूरे 48 श्लोक याद कर लिए, पूरा पाठ कर लिए हैं। और आज इनका दुर्लभ का जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन है। तो इनके माता पिता कहाँ से लेके आए हैं? राजस्थान से, रावल भाटा से यहाँ पर गुरु चरणों में उस जन्मदिन को मनाने के लिए आए। ये कहलाते हैं बच्चों के अंदर संस्कार। जाके जैसे बाप मतारी ताके जैसे लड़का, ऐसी एक कहावत है बुंदेलखंड की। माता पिता के जैसे संस्कार होते हैं ना, वैसे ही बच्चों के अंदर संस्कार आया करते हैं। आप सभी को भी समझना है कि इन बच्चों के अंदर ऐसे ही संस्कार डालना चाहिए, तब कहीं ये पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म आगे बढ़ पाएगा। अब यहाँ पर हम तो बोलते हैं सब बच्चों को, किसी की 9 बजे 10 बजे क्लास है, वो आया करो। हम माता पिता क्या करते हैं हमें पता नहीं। सब बच्चों को इनको दुपट्टा भी मिला है हथकरघा का, इसीलिए इनको प्रेरणा दी है कि हर रोज़ भाई यहाँ पे आओ। इनकी 9 बजे 10 बजे क्लास है, तो वो क्यों नहीं आ रहे बच्चे अभिषेक करने? 3-4 बच्चे आए हैं। कल 2 बच्चों ने भी यहाँ पे शांति धारा की थी, स्वराज ने और अक्षत। आप ही हो ना अक्षत? हाँ, आज 2 बच्चे और आए हैं। ठीक है, देखिए, समझने का पुरुषार्थ करें आप सभी लोग। आगे यदि इस धरती पर धर्म चलने वाला है, तो आप सभी की उम्र तो होने वाली है। अब कोई 40 का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया। 70 वाला है यहाँ पे कोई? 70 वाला तो नहीं है। नहीं, दादाजी की उम्र कितनी है? 60। आपकी 70 है ना? ये सौभाग्यशाली हैं जो 70 में यहाँ बैठे हैं। पंडित जी की कितनी है? 70 ही है। आपकी कितनी है अभी? 58। अब जो इधर की पार्टी बैठी ना अपन लोगों की, अपन 70-75 तक पहुंच जाएं, कोई गारंटी नहीं। पहले ही अपनी विदाई होने वाली है। ये सब पुराना घी है इन सब का। गाय का तूप खाया है इनने, इसलिए 70 तक 75 तक पहुंच रहे हैं। और अपने उत्कृष्ट सागर जी महाराज तो कहाँ तक पहुंच गए? संजय भाई, उत्कृष्ट सागर जी 85 पहुंच गए। 85 की उम्र में
वो मुनि महाराज बनकर के मुनि की तपस्या कर रहे हैं, उत्कृष्ट सागर जी महाराज। नहीं तो इस उम्र में तो लोगों की कमर झुक जाती है। देखो वो आपके अध्यक्ष जी की माता राम कैसे झुक गई कमर, आई है यहाँ पे क्या? तो ऐसी झुक जाती है। सौभाग्यशाली लोग हैं जो इतनी उम्र तक पहुँच जाएं, है ना। तो अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, इस धर्म से जुड़ कर के और धर्म को ग्रहण करना चाहिए। 12वें नंबर श्लोक का उच्चारण आज थोड़ा सा कराते हैं, ठीक है। इसका भाव भी थोड़ा बताएंगे, बहुत अच्छा भाव है ये वाला। सकल भुवन नाथम, निकाल लिया सभी ने, पुस्तक ले लीजिए और उच्चारण भी करिए। आचार्यों की वाणी है ये, 2000 वर्ष पहले ये अभिषेक पाठ लिखा गया है। इस श्लोक का उच्चारण करना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वराज पुस्तक ली के नहीं? देखो अच्छे से पुस्तक देखो, क्योंकि आज जो भी उच्चारण कर रहे थे, कौन कर रहे थे? पारस भगवान। अभी किसने पढ़ा ये अभिषेक पाठ? अभिषेक पाठ माइक पे कौन पढ़ रहा था? पारस ही पढ़ रहा था ना। तो एकदम स्पष्ट उच्चारण इनका हो रहा था, उधर तक भी माइक की आवाज़ पहुंचती है आपकी, तो स्पष्ट उच्चारण हो रहा था। ऐसा उच्चारण ही जब होगा तब अभिषेक में, गंधोदक में अतिशय घटित होगा आपके इस धरती पर। तो पारस जब तक यहाँ पे रहे तो पारस से उच्चारण कराना, फिर और दूसरे सीख जाएंगे तो वकील साहब हैं, और जो भी सीख जाएं तो ऐसे सब मिल करके कराना। पंडित जी का आप थोड़ा 70 हो गए हैं, इसलिए उतना स्पष्ट उच्चारण थोड़ा सा नहीं होता है। बाकी श्रेय तो सारा का सारा पंडित जी को ही जाएगा, तैयारी तो वही करते हैं, है ना। किंतु पंडित जी अकेले को तैयारी नहीं करना चाहिए, इसमें और लोगों को भी सहयोगी बनना चाहिए। क्या? अगर इस पूजन विधि का कुछ आनंद लेना चाहते हो, कुछ इसका सही लाभ लेना चाहते हो, तो ऐसा मत समझो कि पंडित जी करेंगे सब। इस विधि में आप भी सहयोगी बनो, जो भी आ जाओगे तो आपको भी कुछ, सारे लोगों का, जितने लोग यहाँ पर अभिषेक करेंगे भगवान का, उसका कुछ अंश आपके खाते में भी चला जाएगा। आपको अपना तो मिलेगा ही, जितने लोगों के और सहयोगी बनेंगे आप, तो सभी का भी कुछ अंश जाएगा। देखो दादी की उम्र अभी बड़ी है, अभी दादी को ना जाने 100 तक जाना है। ये आ गई देखो 80 साल वाली दादी, है ना। और दादी ने देखो कितना अच्छा सुंदर मन बनाया है, संजय भैया। वो दादी आई ना, वो दादी जो सोने की चूड़ियाँ पहने हैं, एक दिन हमारे हार हुए थे इनके यहाँ, तो हमने कहा अपने कोई कमी नहीं है अपन को, है आपके जो बेटे हैं, बहुएं हैं, किसी को नहीं देना है ये चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ तो अपन को श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में देना है। तो दादी ने मेरे को सहजता से स्वीकार किया, हाँ महाराज जी जो हमारे पास है वो तो हम दे देंगे। सहजता से स्वीकार किया, बहुत अच्छे भाव हैं, बहुत ही मतलब भव्य आत्माएं। फिर हमने कहा कि, उन्होंने कहा हाँ ये लगभग 40 ग्राम की होंगी। हमने कि अभी तुम्हारा पोता 10 ग्राम और मिलाएगा, इसमें 50 ग्राम का कलश बनवा करके मंदिर के लिए देना आदिनाथ भगवान के चरणों में। दादी बोली हाँ। सभी बेटों ने भी, सबने, पोते ने, बेटे ने, सबने कहा हाँ महाराज जी हम करेंगे। ऐसे बहुत सौभाग्यशाली जीव कहलाते हैं, जो गुरु जो कहे उस प्रेरणा को मान ले। व्यक्ति मानता नहीं, कितना भी बोलो तो भी नहीं मानता। फिर इधर नहीं मानता है तो कहाँ मानता है? जो इधर नहीं मानता है वो उधर मानता है। कहाँ पे मानता है? अभी बता रहा है कहाँ पे मानता है। इसका उच्चारण कर ले रहे अपन, चलो श्लोक का। सकल भुवन नाथम तम, कहाँ पढ़ना है दुर्लभ? ये सकल भुवन नाथम
तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रई रविसौ विधिमाप्तम स्नातकम स्नापयामः सकल भुवननाथम तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रई रविसौ विधिमाप्तम स्नातकम स्नापयामः यदभि सवनवारां बिन्दुरेकोऽपि नृणां प्रभवति हि विधातुं भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीं। फिर से एक बार उच्चारण अच्छे से गा करके करते हैं। अलग ही छंद है ये सभी जो अभी तक छंद अपन ने पढ़े हैं ना उससे हटके है। सकल भुवननाथम तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रई रविसौ विधिमाप्तम स्नातकम स्नापयामः यदभि सवनवारां बिन्दुरेकोऽपि नृणां प्रभवति विदधातुं भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीं। पढ़ेंगे दुर्लभ भैया, पढ़ो। सकल भुवननाथं तौ जिनेन्द्र सुरेन्द्रे रविशौ विधिमाप्तं स्नातकम स्नापयामि यदभि सवन रेकोऽपि नृणां प्रभवति विदधातुं मुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? दूसरी क्लास में पढ़ता है। ऐसे ही एक कितने साल के हो गए? 8 साल के हो गए है ना। पर हम 2017 में जब 17 में 18 में दिल्ली में कब थे भाई? 17 में नहीं 18 में थे। 17 में हांसी में थे। तो वहाँ पे दिल्ली में सूर्यनगर में चातुर्मास हुआ था। वहाँ पर भी एक डॉक्टर साहब हैं, चक्रेश जी का बेटा, डॉक्टर क्या नाम है उनका, यानी चक्रेश जी हैं, एक चांदी वाला परिवार से। उनका छोटा सा पोता ऐसे ही 6 साल का ही था। उसने उस समय ही 48 श्लोक याद कर लिए थे भक्तामर के, 6 वर्ष की आयु में। अभी तो उसने अब तत्वासुत प्रारंभ कर दिया है। 2-3 अध्याय तो हमें सुना के चला गया है। अब हो सकता है पूरा ही तत्वासुत याद हो गया होगा उसको। 8 साल का हो गया वो। तो अब दुर्लभ भैया को भी अब क्या करना है, शुरू तत्वासूत्र मम्मी सिखाएंगी, है ना। और देखो इनके पापा के इतने अच्छे भाव थे। पिछली बार हम लोग सांगली में जब थे ना, पुणे में जिन बच्चों ने, लगभग 8-10 बच्चों ने तत्वासूत्र याद किया था। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों ने, हमने पूरी क्लास ली थी। तो उन सभी बच्चों के लिए हमने प्रेरणा दी लोगों को। इतना महान काम इन छोटे छोटे बच्चों ने किया है। इनको चांदी के बर्तन का सेट दिया जाएगा। तो वहाँ पे हमने 8-10 बच्चों को दिलाया था। तो उस समय भैया को भी बोला था हमने, वो नकुल भैया इनके पापा हैं, वो बैठे थे उधर। तो ये पिछली साल एक सेट लेकर के आए और वो दे करके गए कि महाराज जी अब जो बच्चा और याद कर ले तो उसको आप ही दे देना। चांदी के बर्तन का सेट दे के गए हैं। अभी वो रखा है, कोई ग्राहक आया ही नहीं। अम्बट के कुछ बच्चों ने किया था, पर अभी उनको नहीं दिया। ऐसे बहुत अच्छे भाव हैं। और देखो आज यहाँ पर बच्चे को लेकर के आए। बच्चे का प्रथम मतलब 8 वर्ष होने के बाद ये बच्चा अभिषेक करेगा भगवान का। तो यहाँ पर जो फोटो बनने वाली है, कोई फ़ोटो बनने वाली है जो सभी के घरों में दी जाएगी या क्या प्लानिंग है। परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज ने इनको प्रेरणा दी।
उसके लिए उन्होंने 1,11,000 रुपये की राशि स्वीकृत की है कि 1,11,000 रुपये की राशि के साथ हम भगवान का प्रथम अभिषेक और शांति धारा आज दुर्लभ को 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर इस सौभाग्य प्राप्त कराएंगे। अनुमोदन करो सभी लोग। ऐसे संस्कार आप भी अपने बच्चों को दिया करो सभी लोग, है ना। ये बहुत बड़ा कार्य करते हैं। और आज तारीख के हिसाब से जन्मदिन है और कल तिथि के हिसाब से कल है। बहुत ही मांगलिक दिन माना जाता है बसंत पंचमी का, है ना। और तो पंचमी के दिन कल 2 दिन ही बर्थडे बनाने का अवसर ये महात्पुर में प्राप्त करेंगे। दोनों ही भगवान का अभिषेक, शांति धारा, महाराज जी को आहार दान, है ना, ये सब। और आज दुर्लभ की तरफ से महात्पुर के सभी बच्चों को भी एक गिफ्ट मिलने वाली है बर्थडे पर। देखो आप सभी लोग यहाँ पर भगवान की शांति धारा करने आए हैं और इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि जो ये जिनेंद्र भगवान होते हैं इनका अभिषेक कौन करते हैं। साक्षात जो केवल ज्ञान से सहित भगवान समक्षण में होते उनका अभिषेक नहीं होता। ये जो जिनबिंब हैं, चाहे कृत्रिम जिनालयों में है, अकृत्रिम जिनालयों में है। अपन को कृत्रिम तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने तो अपन नहीं जा सकते। चतुर्थ काल में विद्याधर वगैरह होते हैं ना, जो विद्याधर मनुष्य वो जाते हैं अथवा देवता लोग उनका अभिषेक करते हैं। तो इस सकल भुवन नाथम, तीनों लोकों के जो नाथ हैं, ये अरहंत भगवान कैसे होते हैं? तीनों लोकों के नाथ होते हैं। क्यों होते हैं? इनके चरणों में स्वर्ग लोक का जो नाथ कहलाता है सौधर्म इंद्र, वो भी इनके चरणों में आता है। और अधोलोक का स्वामी कौन कहलाता है? अधोलोक का स्वामी कहलाता है धरणेन्द्र, वो भी आता है। और मध्यलोक का स्वामी कौन कहलाता है? चक्रवर्ती राजा। वो चक्रवर्ती राजा भी क्या हुआ, गड़बड़ी कर दे हमने तो। चक्रवर्ती राजा भी भगवान का अभिषेक करता है। मतलब तीनों लोकों के जो नाथ हैं वह भगवान के चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं, उनकी पूजन आराधना करते हैं। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं सकल भुवन नाथम तम जिनेन्द्रम। हे भगवान, आप जिनेन्द्र जो तीनों लोगों के नाथ हैं, आपका इस अभिषेक की विधि को कौन करता है? सुरेंद्र ही। सुरेंद्र, देवेंद्र, इंद्र, ऐसे सौधर्म इंद्र, ये भगवान आपका अभिषेक करता है, आपकी अभिषेक की विधि को करता है। बालक अवस्था से ही, आप तो अभी केवल ज्ञान से सहित हैं। अब उस समय भी आपकी ऐसी महिमा रहती है, ऐसा आपका सातिशय पुण्य होता है कि बालक अवस्था में भी जब भगवान का अभिषेक किया जाता है ना, तो इतने बड़े बड़े स्वर्ण के कलशों से किया जाता है, बहुत बड़े बड़े योजनों बड़े, एक दिन बताया था हमने आपको। और इतना बड़े बड़े कलश 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है, किंतु उनका अभिषेक करने वाले, देखने वाले असंख्यात देवी देवता होते हैं। नदी जैसी बहने लगती है, किंतु जब अभिषेक पूरा हो जाता है तो वो गंधोदक स्वर्ग के देवता अपने मस्तक पर लगाते हैं। असंख्यात देवी देवता होते हैं, एक बूंद गंधोदक नहीं बचता है, सारा गंधोदक समाप्त हो जाता है। ऐसी महिमा इस गंधोदक की वो देवता लोग समझते हैं, किंतु आप मनुष्यों को समझ में नहीं आ रही बात। जिनको आ रही है वो तो बैठे हैं सौभाग्यशाली, जिनको नहीं आ रही है वो अभी कुछ सो रहे होंगे, वो नहीं अपना एडजस्टमेंट कर पा रहे, 3-4 दिन में ही वो घबरा गए। परंतु देखो इसकी महिमा देखो इसकी महिमा देखो, अगली 2 लाइन में क्या बता रहे हैं। यदि अभिसवन वाराम बिंदु एका अपि निर्णाम
ये जो भगवान का विधिवत अभिषेक होता है, इस अभिषेक की बिंदु एका अपि, यानी एक बिंदु मात्र को, उस गंधोदक को जो व्यक्ति अपने मस्तक पर धारण करता है विनय पूर्वक। गजब की बात आई इस श्लोक में। इस श्लोक तो आप पढ़ लेते हो, किंतु इसकी भाव व्यक्ति क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये आप समझ नहीं पाते हो। कोई समझ आ रहा, यहाँ पे समझ पे आ रहा है कोई किसी को? नहीं आ रहा समझ में। हमें किस लिए आ रहा है? हमें इसलिए आ रहा है, ये आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की कृपा दृष्टि है कि हमें समझ में आ रहा है। उनकी कृपा है कि उन्होंने हम लोगों को संस्कृत पढ़ा दी, व्याकरण पढ़ा दी, तो इससे हमें समझ में आ रहा है। नहीं तो ये संस्कृत की चीज़ें तो बड़े बड़े विद्वान लोग ही पढ़ पाते थे, कोई को समझ में थोड़ी आती थी क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे उनकी कृपा है कि उस अभिषेक का एक बिंदु एका अपि, एक बिंदु मात्र को भी उस गंधोदक को जो मनुष्य, निर्नाम मतलब है मनुष्य, मनुष्य अपने मस्तक पर लगाता है तो क्या होता है? वो भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी, दोनों प्रकार की लक्ष्मियों को धारण करने वाला प्रभवती यानी हो जाता है। भुक्ति मतलब मुक्ति का मतलब भोग, मुक्ति का मतलब होता है भोजन, मुक्ति का मतलब होता है सभी प्रकार के भोग, ऐश्वर्य, धन धान्य से संपन्न होना, यानी अर्थात भुक्ति का मतलब यहाँ पे सांसारिक सुख। जो सांसारिक सुख है, बड़े बड़े चक्रवर्ती के पद प्राप्त होना, अर्ध चक्रवर्ती बनना, राजा महाराजा बनना, बड़े बड़े सेठ साहूकार बनना, जिनके पास अपार धन वैभव ऐश्वर्य होता है, ऐसे पदों को प्राप्त करना, मतलब ये सब सांसारिक सुख, ये भी आपको प्राप्त होगा। और फिर मुक्ति का मतलब एक दिन ऐसा श्रावक धीरे 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 इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ते हुए उस बहिरंग लक्ष्मी, तो सांसारिक वैभव हो गया, अंतरंग लक्ष्मी यानी अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया करता है। ऐसी इसकी महिमा है। ये किसने लिखा है? ये अभिषेक पाठ किन्होंने लिखा है? आचार्य मांग नंदी जी महाराज ने 2000 वर्ष पहले लिखा है। ऐसी इस अभिषेक की महिमा है। जब अभिषेक का कुछ समझ में नहीं आता ना महत्व, तो क्या है, आदमी बस उठाता है कलश और ढाड़ देता है। किंतु आपको बार बार बोल रहे हैं ना कि विधि पूर्वक इसमें दिया। देखो, अभिषव विधिम, विधि पूर्वक जो इन अभिषेक की विधि पूर्वक जो इन आप्त भगवान का, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करता है, विधि पूर्वक स्थापयामा, मैं विधि पूर्वक उस अभिषेक की मैं स्थापित कर रहा हूँ। विधि पूर्वक जब की जाती है तब उसमें अतिशय घटित होता है। इसको समझने का आप लोग मतलब समझेंगे। मात कलश उठाया और ढाल दिया, ऐसा नहीं। विधि क्या होती है? दुर्लभ भैया, कैसे विधि होती है? विधि होती है, आप विधि पूर्वक मंगलाष्टक पढ़ें, मंगलाष्टक पढ़ करके फिर जल शुद्धि करें, फिर जो आप करते हैं ना विधि पूरी, हस्त प्रक्षालन करें, अमृत स्नान करें, फिर एक एक श्लोक को पढ़ करके सब पूरी विधि करें। ये जो विधि करते हो आप, इसी का नाम विधि है। बाकी बहुत सारी जगह क्या होता है, पंडित लोग रहते हैं, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारी वेदी हैं, अब क्या करें, पाइप उठाते हैं और हर हर गंगे कर देते हैं सारी वेदी पे। ये विधि नहीं है, ऐसे विधि नहीं। ये तो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये विधि पूर्वक गंधोदक की बड़ी महिमा है। इसको समझ करके आपको तो विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, हमारी बात पे कुछ लोगों को ऐसी लगता है कि महाराज जी आ गए ना, वे लोग लालच देंगे, कुछ बस घोषणा कराएंगे। बस महाराज जी का तो यही काम है। क्यों? अच्छा संजय जी, सही बताना,
आप इस संजय भैया हमारे दिल्ली से आए हैं और हम लोग जब दिल्ली पहुँचे 2018 में, जब से ही ये हम लोगों के पीछे लगे हैं, पीछा छोड़ते ही नहीं हैं। तो ये बताओ आप, जब से आप संघ से जुड़े हों और आपने जो भी बड़े बड़े दान दिए हैं, ऐसे दानदाता हैं, उधर दिल्ली में इनके परिवार के ओर से 3 किलो सोने का भावमंडल दिया गया। और कितना दान दिया है, देते ही रहते हैं हमेशा। तो ऐसा परिवार है, जब से आप दान से जुड़े हो, अच्छा ये बताना, दान दिया है आपके पास कुछ कम हुआ है कि बढ़ा है? इतना तो हम कह सकते हैं, और तो हमें अंडरग्राउंड तो मालूम नहीं। किंतु इनका एक फ्लैट था दिल्ली में, आज 2 हो गए कि नहीं हो गए? तो इतनी तो ऊपर ही दिख रही है भाई ये तो। अब अंदर क्या हुआ है पता नहीं। और नकुल भैया हैं, इनके यहाँ पर भी नीमच में हम लोग का चातुर्मास 2016 में हुआ था। कि भाई जब से आपका प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है, हैं? तब से जुड़े हैं। ये भी हर साल आते ही आते हैं। अभी मुंबई में रहते थे पहले, फिर अब दिल्ली, अभी वहाँ पर जहाँ पर रावल भाटा में रह रहे हैं, जहाँ भी रहते आते ही आते हैं। जो भी व्यक्ति इन गुरु से जुड़ता है, प्रभु से जुड़ता है, वो कभी नीचे नहीं जाता है, इस बात को सोच लेना। इसलिए कभी भी धर्म करने से पीछे नहीं हटना, हमेशा आगे रहना और हमेशा आगे बढ़ते जाना। जैसे ये अपने बच्चे के ऊपर संस्कार दे रहे हैं, सभी आप लोग भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना और इस धर्म की महिमा को समझना। ठीक है, करते हैं, इतना ही समझते हैं हम। रोज़ बहुत सारा आपको डोज थोड़ा दे ही देते हैं। सोच के तो आते हैं कुछ नहीं देंगे अब, किंतु बस निकल ही जाता है। तो आप सबके पुण्योदय से निकल रहा है। ऐसी इस अभिषेक की महिमा को समझते हुए जो लोग, कुछ तो ये पक्के ग्राहक बन गए हैं भाई। देखो अभी जो बने हैं पक्के ग्राहक, उनमें से अगर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर तो उनको पेनाल्टी लगेगी। अब अभी तो गिफ्ट मिली है आपको, हम पेनाल्टी लगाएंगे, अभी हाजिरी लेंगे सबकी। चलो शुरू करते हैं। तो आज का सौभाग्य, वो मुकुट वगैरह कहाँ हैं? कहाँ है? देशभूषण जी भी नहीं आए क्या आज? कहाँ मुकुट कहाँ है? तिजोरी में झारी तो नहीं आए, अब मुकुट कहाँ है? मुकुट में लेके आओ। अनिल जी मुकुट कहाँ है? मुकुट क्यों नहीं रखते हो आप रोज? हैं? लेके आओ। हाँ लेके आओ मुकुट। देखो इतना जरूर है, संजय भैया, नकुल भैया, ये छोटा सा गांव है, महात्पुर इसका नाम है, किंतु काम बड़ा है यहाँ का। पहली बात तो ये अपने महान तपस्वी मुनि महाराज विनीत सागर जी महाराज का गृहस्थ अवस्था का जन्म ग्राम है, इसलिए सभी लोगों को एक बड़ी खुशी की बात है। और ये यहाँ पर बाजू में देखो जिनालय बन रहा है, पूरा का पूरा पाषाण का जिनालय यहाँ पर बहुत सुंदर बन रहा है। और इस जिनालय में 99 में से 99% समझ लो, ये पूरे गांव के लोग ही अपना अर्थ लगा रहे हैं। हर कार्य में बढ़ चढ़ कर के काम कर रहे हैं। और अभी मुनि संघ आया तो यहाँ पे सब, ये पांडुक शिला, ये बाल्टी, ये गुंडी, ये झारी, सब इन लोगों ने बोली हैं। कोई बाहर के व्यक्ति से कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु के प्रति इनका समर्पण है कि जितना महाराज सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाए तो हम ही सौभाग्य प्राप्त करेंगे, बाहर वाला क्यों ले जाए कुछ भी। तो बहुत ही अच्छा ये महान नगर है। हमने तो इन लोगों को ये बोला है, यहाँ पे 2 नगर हैं, एक यहाँ पे ऐसे जहाँ पर प्राय करके जैन समाज ही रहती है, एक कपलापुरी है और एक महातपुर है। वहाँ 60-70 घर हैं जैन समाज के,
यहाँ पे संबर घर हैं, 100 घर हैं जैन समाज के, पूरा का पूरा गांव जैन है समझ लो, एक सोसाइटी से भी बढ़ के है। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर ये लोग अच्छे से ये कार्य कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इनका जिनालय अब बन कर के तैयार हो और पंचकल्याणक जल्दी से संपन्न हो, यही भावना है आप सभी लोग। तो आज का सौभाग्य तो विशेष बर्थडे के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर दुर्लभ भाई 8 साल के हो गए हैं, तो इनको तो जल्दी से मुकुट पहनाओ भाई, है ना, नकुल भैया को इनको पहनाइए। और आप लोग तो रोज़ कर ही रहे हैं, आज का अभिषेक अतिथि देवो भव, ऐसे ही हमारे संजय भैया ये दिल्ली से आए हुए हैं, इनको भी सौभाग्य प्राप्त अपन कराएंगे और ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये तो इस अतिशयकारी शांति धारा का अतिशय 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 8 साल से देख रहे हैं, है ना। आप सभी को भी बता रहे हैं, मुकुट जब तक आ रहे हैं, इनकी दिल्ली की ही घटना है। दिल्ली में हम लोग ऋषभ विहार कॉलोनी में जहाँ पे अभी रह रहे हैं, उसी कॉलोनी में हम लोग 2018 में थे और संध्या के समय में कोई वहाँ की एक महिला वर्ग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हुए आए। हम लोग अभी से यानी सामायिक में बैठने ही वाले थे, हाथ जोड़ कर के, महाराज जी मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। क्या हो गया भाई, हम लोग सामायिक में बैठने ही वाले थे, 2 मिनट 5 मिनट लेट होते तो बैठ जाते। महाराज जी ऐसा होगा, भयंकर एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, और डॉक्टर ने बोला है कि अगर रात उसकी निकल गई तो ही बच पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। उसी समय सभी महाराज जी भी, हम लोग बहुत ऐसे, हम लोग को भी ऐसा हुआ, क्योंकि युवा बच्चा था, अंदर से हम भी दुखी हुए और उनको ढांढस बंधाया कि नहीं नहीं आप घबराओ नहीं। श्री आदिनाथ भगवान के सामने, वहाँ भी आदिनाथ ही भगवान थे, ऋषभ विहार में, है ना, बहुत बड़ा जिनबिंब आदिनाथ भगवान का सहकारी जिनबिंब है। आप भावना भाइये और हम आपको सभी लोग, हम भी भावना बाते हैं, कल यही भावना बाते हैं कि कल उसके लिए आदिनाथ भगवान का अपना अभिषेक करेंगे और शांति धारा करेंगे उसके नाम से, और वह गंधोदक उसको लग जाए बस। और सबकी भावनाएं, कहते भावना भावनाशनी होती है, सब ने भावना भाई, और सुबह प्रातःकाल में बेला तक रात भर वो बच्चा मतलब ठीक रहा, मतलब जैसा डॉक्टर ने बोला था उसी के अनुसार, है ना, वो बिल्कुल बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। सुबह श्री आदिनाथ भगवान की शांति धारा की गई, बच्चे के नाम से की गई, और वह गंधोदक वहाँ पे पहुँचवाया गया, आईसीयू में वो भर्ती था। उसको जैसे ही गंधोदक लगा, सत्य घटना है, और थोड़ी सी उसको स्फूर्ति सी आई, डॉक्टर को अलर्ट हुए और उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया। और उसके बाद वहाँ पे पंचकल्याणक होना था, उस पंचकल्याणक तो हो गया, किंतु कुछ प्रतिमाओं को आचर्षी के पास भेजा था। आचर्षी के सानिध्य में पंचकल्याणक जहाँ पे हो रहा था, तो वहाँ से वो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होकर के आईं, और हम लोग श्री जी को लेकर के इनके सूरजमल विहार से ऋषभ विहार की ओर आ रहे थे। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आईसीयू में भर्ती था वो बेटा, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, और लगभग 15-20 दिन, कितने 8-15 दिन हो गए थे। उसके बाद वो माँ लेकर के आती है कि महाराज जी यही बच्चा है वो जिसके लिए आपने शांति धारा कराई थी। उस बच्चा पहचान में नहीं आ रहा था हम लोगों को, एकदम स्वस्थ था, बढ़िया था। ऐसी शांति धारा की, इस गंधोदक की, इस अभिषेक की, इस भगवान की भक्ति की महिमा होती है। इस महिमा को आप समझने का पुरुषार्थ करें, बस यही हम लोगों का भाव है। आप सबका कल्याण हो, आप इस अभिषेक की महिमा को समझें और अपने जीवन को धन्य करें। ठीक है, बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चलिए देखिए, वादित्य पूरे जय शब्द कल प्रशस्त
उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिं वसुविधार्चनयोल्लसामि। ओम ह्रीं पीठ से जुनाय अर्घ्यम निरूपामि। कर्म प्रबंध निगडैरपि हीनताप्तं ध्यात्वापि भक्तिवशता परमादिदेवं त्वां स्वीयकल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरविनयामि महाभिषेकम्। चलिए सब अभिषेक करेंगे। जय जयकार करें सभी लोग। घंटी वगैरह बजाते थे, कहाँ गई वो आपकी? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मम हं सं तं पं वं वं मं मं हम हं सं चं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जनेन जिन्म विशेषामि ते स्वाहा। चले अभिषेक सभी लोग कर लें, करें क्रमशः अभिषेक कर लें सभी लोग। तीर्थोत्तम भवैर्नीरहि क्षीरवारिधि रूप कही स्नपयामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। बोलो मंत्र बोलते जाइए। अभिषेक करना है सभी लोग। अरे मंत्र एक जन बोलते जाओ। पंडित जी बोलो। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान। चलो सानू पापा को बुलाओ। पापा क्या करना है? कुछ करना है? हम क्या बोले? ये तो बहुत अच्छा गांव है। पूरा मंदिर बना रहे हैं ये लोग और इनमें पूरा शिखर देवी मूर्ति। अभी यहीं के लोगों ने चांदी की बाल्टी, चांदी की गुंडी प्रेरणा दे रहे हैं। तो चांदी के मुकुट, झारी वगैरह सब की घोषणा कर दी है। तो आपको तो क्या करना है आप बताओ। हम क्या बोलते भाई? ऐसे हम बोले तो ऐसे तुम सोचो कि भाई महाराज जी आते हैं तो बस कुछ ना कुछ। तो आपका सौभाग्य है, आपको कुछ करना हो तो हमें कुछ नहीं, अपने क्या करना। अभी प्रारंभ ही हुई है। आपके समझ में हो जाए तो अच्छा है। दिल्ली वाले आए हैं, वो बर्थडे है उसका, नकुल का। आइए शुरू ही कर रहे हैं। किसका? दुर्लभ का जन्मदिन है। दुर्लभ का जन्मदिन है। चलिए शुरू करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकारकस्य पापं खण्डय खण्डय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रं झं झीं छीं हम सं झं वं पहाय शां छीं छुं छीं छें छुं छौं छं छ छीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रूं ह्रौं रं र राम ह्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा।
समस्त शांतिधारा कर्तृणाम श्रावक श्रेष्ठी श्री दुर्लभ जी जैन जन्मदेव शुभ अवसरे श्री नकुल भैया जी, श्रीमती का मम्मी का नाम क्या? ऋतिका जी जैन, संजय जी जैन, स्मृति रेणु जी शानु जैन, नितिका जैन, उपस्थित सर्वेषां आगंतुक भवजनानां सर्वेषां महात्पुर निवासिनां मुनि श्री विशाल सागर धवल सागर उत्कर्ष सागर समक्षुल्लक गणानां आगामी समस्त त्रिदिवसीय कार्यक्रम आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर समाधि दिवस कार्यक्रम सानंद संपन्नार्थम सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद्हर सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यैश्वर विवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु न। ओम श्री वृषभादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हन्तु भगवन्तः सर्वज्ञा परम मंगल नाम दया यहाँ मुद्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुद्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्षीतंक्राय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनुचतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय षदश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सखाय त्रैलोक्य महिताय संसार से प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म छयंकराय जराय भवाय समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्रावक श्रेष्ठी श्री दुर्लभ जी नकुल जी जैन, ऋतिका जी जैन, दुर्लभ जैन विशेष जन्म शुभ अवसरे श्री संजय जी जैन, स्मृति रेणु जैन, सानु नितिका सौरभ जैन विशेष स्वास्थ्यलाभार्थम श्री चंचल जैन विशेष स्वास्थ्यलाभार्थम समस्त मुनि संघाना मुंशी विशाल सागर जी धवल सागर जी उत्कर्ष सागर जी समक्षुल्लक गणानां विशेष स्वास्थ्यलाभार्थम आगंतुक सर्वेषां भव्यजनानां सर्वेषां महात्पुर निवासिनां आगामी सर्वेषां कार्यक्रम सानंद संपन्नार्थम सर्वेषां व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु। सृजनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वपर्क छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिग्राय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम र सियाउष नमः। सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं जय गुरु गुरु स्वाहा। सर्वेषां कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वराज्यभयं सर्वचौर्दुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रमात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं मुक्षिरोगं शिरोरोगं जोरोगं च सर्वनरमारें सर्वगजाश्वगोय गोमहिषज्मारें सर्वसस्यधान्यवृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफुल्मपुत्मारें सर्वराष्ट्रमारें सर्वक्रूरवेताल शाक्नीडाग्निभयानि सर्ववेदनीयमौनिमपस्मारें अशुभकनिदुःखानि दुष्टजनकृतान् मन्त्रतन्त्रदृष्टिमुष्टिछलछिद्रदोषान् सर्वदुष्टदेवदानववीरनरनाहरसिंहयोगनिकृतदोषान् सर्वाश्कुलीनाग्जनितविषभयानि सर्वस्थावरजङ्गमवृष्टिसर्पादिकृतदोषान् सर्वसिंहष्टपदादिकृतदोषान् परशत्रुकृतमारणोच्चाटनद्वेषण मौनवशीकरणादिकृतदोषान् सर्वेषां चक्रविक्रम सत्वतेजो बल शौर्यवीर शान्तिः पूरय पूरय सर्वजीवानन्दनं जनानन्दनं भव्यानन्दनं गोकुलानन्दनं राजानन्दनं सर्वग्राम नगर कीट करवटमठं पत्तन्द्रोणमुख संवहानन्दनं सर्वानन्दनं यत्सुखं दृश्यलोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्ति विधीयस्ते श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यैश्वर्यवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानात् विद्याणवृन्दाणं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानात् विद्याणवृन्दाणं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरु गुरु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य औषणाद् विद्याणमृतणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्लीविलासं सकलसुखफलैर्द्रागित्वा सुनल्पं धीरं वीरं गभीरं निर्भुवनित्वा तनोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिउदरणिस्मृतोच्चय प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितर्तु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज चलिए शांतिधारा रोक देंगे, छत्र की मुद्रा बना लेंगे।